Dear friends, myself Dr. विवेक मोहन अग्रवाल फ्रॉम गवर्नमेंट MMR PG कॉलेज चापा। आज हम लोग फैसियोला हेपेटिका के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइक्लिक प्रोसेस है। फैसियोला हेपेटिका का जीवन चक्र जो है वो डाइजेनेटिक कहलाता है। इसका जीवन चक्र 2 कोशिकाओं में पूरा होता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो एक कशेरुकी प्राणी होता है, जिसे हम सीप के नाम से जानते हैं, जबकि इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो मोलस्का संघ के जंतु लिम्निया या प्लेनोर्बिस हो सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैथुन क्रिया जो है वो प्राइमरी होस्ट के अंदर होती है। जनरली है बाइल डक्ट या लिवर में पूरी होती है। 2 लिवर फ्लूक आपस में इस प्रकार से सटते हैं कि एक लिवर फ्लूक का सिरस, जो कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, दूसरे लिवर फ्लूक के कैनाल और फ्लोरल में इस प्रकार से फिट होता है कि ये अपने स्पर्म को दूसरे लिवर फ्लूक की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देता है। अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया लिवर फ्लूक के शरीर के अंदर, सीप के लिवर फ्लूक के अंदर संपन्न होती है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो इसके प्राइमरी होस्ट के अंदर ही शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो पहली जो प्रक्रिया है डेवलपमेंट की वो क्लीवेज होती है। क्लीवेज इसमें होलोब्लास्टिक और अनइक्वल टाइप के होते हैं। होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से इसके जाइगोट में 2 अनइक्वल कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली प्रकार की कोशिकाओं को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। सोमेटिक सेल्स से जो लार्वा का एक्टोडर्म का निर्माण होता है, जबकि दूसरी प्रकार की जो सेल्स हैं वो प्रोपेगेटरी सेल्स कहलाती हैं। इससे मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। फर्दर डेवलपमेंट वो होस्ट के शरीर में अब पूरा नहीं होता है, क्योंकि कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं। अर्थात जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं या कैप्सुलेटेड एग्स भी जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ योग सेल्स के द्वारा योग डिपोजिट हो जाता है, अतः इनके चारों तरफ एक सेल जैसी रचना बन जाती है, एक हार्ड कवरिंग बन जाती है। अब ये कैप्सुलेटेड एग्स जो हैं वो होस्ट के शरीर से बाहर फीकल मैटर के साथ बाहर छोड़ दिए जाते हैं, और जब टेम्परेचर फिर से अनुकूल हो जाता है, ये सेल्स जो है इन सेल्स को तोड़कर एक लार्वा जो है बाहर आता है, जो कि लिवर फ्लूक का फर्स्ट लार्वा कहलाता है, जिसको हम मिरासीडियम लार्वा के नाम से जानते हैं। ये मिरासीडियम लार्वा सीलिएटेड होता है। ये अपने वयस्क के अगर कंपेयर करें इनके अपने एडल्ट से, तो ये ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। इसके अंदर जो है हाईली सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इनमें लोकोमोशन होता है, और ये एक नॉन फीडिंग स्टेज है। मिरासीडियम जो है वो एक नॉन फीडिंग स्टेज होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो मिरासीडियम स्टेज है वो स्नेल के लिए इंफेक्टिव स्टेज कहलाती है। यह मिरासीडियम लार्वा अपने सीलिया की सहायता से स्विम करता हुआ इधर उधर पानी में या अन्य स्थान पर घूमता रहता है। जैसे ही इसको अपना सेकेंडरी होस्ट जो कि लिम्निया या प्लेनोर्बिस होते हैं प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये उनके शरीर को पेनिट्रेट करके उनके अंदर चले जाते हैं। अब फर्दर डेवलपमेंट जो है मिरासीडियम का वो इसके सेकेंडरी होस्ट स्नेल के अंदर पूरा होता है। कुछ समय बाद जो मिरासीडियम जो है वो स्पोरोसिस्ट लार्वा में बदल जाता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा फिर से रेडिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों ही स्टेज स्नेल के शरीर के अंदर, जो कि इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, पूर्ण होती हैं। कुछ समय के बाद फिर रेडिया लार्वा जो है
स्नेल की बॉडी को छोड़कर शरीर से बाहर आ जाता है। इसको फिर हम सर्केरिया लार्वा कहते हैं। सर्केरिया लार्वा का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसके अंदर टेल पाई जाती है। ये अपनी टेल की सहायता से स्विम करता हुआ किसी ऐसे एक्वेटिक प्लांट पर जाकर चिपक जाता है जो कि जहां पर भेड़ आप चढ़ती हैं। एक्वेटिक प्लांट पर अटैच हो जाने के बाद या इसमें चिपक जाने के बाद इसकी जो टेल है वो डिसअपीयर हो जाती है और इसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो इंसिस्टमेंट कहलाती है। जैसे ही इसके चारों तरफ सर्केरिया के चारों तरफ सिस्ट बन जाती है तो अब ये लार्वा जो है सर्केरिया लार्वा से बदलकर मेटासर्केरिया में परिवर्तित हो जाता है। मेटासर्केरिया लार्वा जो है वो एक्वेटिक प्लांट या जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ पर चिपक जाता है या अपना भोजन प्राप्त करता है उनसे। और जब भेड़ जो है या सीप जो है अपने भोजन के लिए एक्वेटिक प्लांट्स को अपना भोजन बनाती है तो यह मेटासर्केरिया लार्वा जो है वो सीप के शरीर में फिर से प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद यह इनकी एलिमेंट्री कैनाल में उससे होते हुए इंटेस्टाइन में आते हैं। इंटेस्टाइन में आने के बाद जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की मदद से इसके अंदर इसके चारों तरफ मेटासर्केरिया के चारों तरफ जो सिस्ट होती है वो डिजॉल्व हो जाती है और यंग लिवर फ्लूक का एक जन्म होता है और लगभग 11 से 13 हफ्ते में ये लिवर फ्लूक फिर से रिप्रोडक्शन करने में हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज थी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। इसमें 5 लार्वल स्टेज हैं: मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। मिरासीडियम जो लार्वल स्टेज है वो स्नेल के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जबकि मेटासर्केरिया जो इसकी लास्ट जो है स्टेज है वो प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। इसमें थेरेपी, अगर किसी व्यक्ति को फैसियोला हेपेटिका का इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उससे बचने के लिए हम कुछ पॉपुलर दवाइयाँ यूज करते हैं जो इस प्रकार से हैं: कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिलीसिन, एमिटिन, हाइड्रोक्लोराइड। प्रिवेंशन, कैसे हम फैसियोला हेपेटिका के इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसके लिए कुछ सामान्य जानकारियां या सामान्य उपाय हैं कि ऐसी भेड़ें जो हाईली इन्फेक्टेड हैं उनको किल कर देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। दूसरा, ऐसे जो भेड़ें उनका जो फीकल मैटर है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तीसरा, किसी हेल्प से या बायोलॉजिकल कंट्रोल की सहायता से जो लिम्निया या प्लेन ऑर्बिस हैं जो इनके सेकेंडरी होस्ट हैं उनको भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। और जो मनुष्य हैं वो जो वेजिटेबल्स हैं उनको अगर प्रॉपर्ली वॉश या कुक करके खाएं तो इस प्रकार के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। थैंक यू।